गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादुपंकजम्। प्रथम पूज्य गणपति जी की आराधना के साथ नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी आप सभी इंडिया टीवी के दर्शकों का स्वागत करती हूं। मैं इस वक्त अयोध्या की पावन नगरी पर मौजूद हूं, जहां पर श्री राम के भव्य मंदिर का पूजन चल रहा है। मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है, लेकिन जो ये भव्य अनुष्ठान है 109 दिन का अनुष्ठान वो शुरू हो चुका है और आप उसी की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। इस वक्त गणेश पूजा की जा रही है। ये गणेश पूजा किस तरह की जा रही है उसकी तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये दिव्य अनुष्ठान है। हमें पता है कि हर राम भक्त का मन यही कर रहा होगा कि वो राम मंदिर के शिलान्यास का साक्षी बनने के लिए अयोध्या में हो, लेकिन कोरोना काल में ये संभव नहीं है। इसलिए इंडिया टीवी पर आप घर बैठे राम मंदिर की आधारशिला को देख सकते हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम सदी के इस सबसे बड़ी कवरेज के लिए अयोध्या पहुंची है। ये रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का समारोह कितना भव्य और कितना दिव्य हो रहा है। पूजन की, स्वास्थ्य वाचन की ये तस्वीरें देखिए। भगवान परजन्य प्रिय राम, भगवान स्वामी वासेर प्रिय राम, सूर्योदय पुण्यतरस्तु युक्तम पुण्यम पुण्याहं वाचयिष्ये आप ये तस्वीर देख रहे हैं, बहुत ही मनोरम तस्वीर है। और जो सनातनी हमारी पद्धति है, हिंदू धर्म की पद्धति है, उस पद्धति का ही निर्वहन किया जा रहा है। खुद भगवान श्री राम जिन्हें कहा जाता है कि वो सनातन धर्म के प्रतीक हैं। ऐसे में जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा तो सारे कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से सनातन धर्म की प्रक्रिया के साथ ही होंगे, जिसकी एक छवि इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। हमारे संवाददाताओं की टीम इस वक्त अयोध्या के कोने कोने में मौजूद है। हमारे सहयोगी पवन नारा हैं, हमारे सहयोगी रुचि है, विशाल प्रताप सिंह है, मैं खुद इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूँ। और हम जानते हैं कि हर कोई अयोध्या आना चाहता है, लेकिन अयोध्या आना हर किसी के लिए संभव नहीं है और इसीलिए हम आपके लिए ये अखंड कवरेज लेकर आए हैं। इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वही दिव्य आधारशिला है। यहाँ पर गणपति जी को आमंत्रित किया जा रहा है। कहा जाता है गणपति भगवान प्रथम पूज्य आराध्य देव हैं। जब गणपति जी की पूजा होती है उसके बाद ही शुभ कार्यक्रम किया जा सकता है। और भगवान श्री राम का जब ये भव्य मंदिर बन रहा है तो इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है। तो गणपति जी की पूजा के साथ इस भव्य कार्यक्रम की एक और शुरुआत का श्री गणेश का आप अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इसी पंडाल में होगा भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम। इसी मंच से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संघ प्रमुख का संबोधन होगा। इन्हीं कुर्सियों पर बैठेंगे भूमि पूजन में बुलाए गए विशेष अतिथि। इसी गर्भगृह पर बनेगा रामलला का सिंहासन, जहां विराजमान होंगे प्रभु श्री राम। इसी जगह से प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई हैं। 5 अगस्त को जो तस्वीरें आप लाइव देखेंगे, उन तस्वीरों को आप अभी देख लीजिए। जब प्रधानमंत्री आएंगे तो पूरा राम जन्मभूमि कार्यक्रम कैसा होगा। जर्मन हैंगर पंडाल लगाए गए हैं। पानी पड़ेगा फिर भी कुछ असर नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क बनाए गए हैं। कोरोना काल है, कोई चूक नहीं होगी। सब मुस्तैद हैं। हर रोज रिहर्सल हो रही है। तैयारी ऐसी है भूतो न भविष्यति। 500 साल बाद सदी के सबसे बड़े आयोजन की मिसाल बनेगी अयोध्या। पूरा देश कोरोना काल में हो रहे इस भव्य भूमि पूजन से जुड़ी नई नई जानकारियां सुनना चाहता है। सही और सच्ची खबर जानना चाहता है। ऐसे में इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर पवन नारा राम जन्मभूमि से, यूपी की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार हनुमानगढ़ी से और विशाल प्रताप सिंह अयोध्या की गलियों से कई एक्सक्लूसिव जानकारियां जुटाकर लाए।
इन तीनों ने ऐसी जानकारियां जुटाई हैं जिन्हें आप पहली बार देखेंगे और सुनेंगे। भूमि पूजन की तैयारियों के बाद सबसे पहली बार राम जन्मभूमि की एक्सक्लूसिव तस्वीर कैमरे पर देखिए। हमारे संवाददाता पवन नारा भूमि पूजन स्थल के उस रास्ते पर मौजूद थे जहां से भूमि पूजन कार्यक्रम बेहद करीब था। सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, लेकिन वो तस्वीर मिल गई जिसका हमें इंतजार था। आपको करना है तो आगे आप जाइए हनुमानगढ़ी क्षेत्र में। हाँ, उधर आप परिसर नहीं हो, परिसर के बगल कहीं नहीं हो पाएगा। 3 जर्मन हैंगर पंडाल एक दूसरे से सटे हुए बनाए गए हैं, जिसमें भूमि पूजन स्थल है, प्रधानमंत्री का मंच है, अतिथियों का पंडाल है। सारा कार्यक्रम इसी पंडाल के नीचे होगा। करीब 200 से ज्यादा अतिथि इस भव्य आयोजन को देखेंगे। जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। माना जाता है कि ये गर्भगृह का स्थान है जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और ठीक यहीं पर एक शिला रखी गई है जिस पर हर रोज दीप जलाया जा रहा है और इसी शिला के स्थान पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का गर्भगृह भी यहीं होगा। राम जन्मभूमि से करीब 500 मीटर दूर हमारी संवाददाता हनुमानगढ़ी पर मौजूद थी, जिनके पास भूमि पूजन को लेकर बड़ी जानकारी थी, जो भूमि पूजन की पहली पूजा से जुड़ी थी। ये वो पूजा कार्यक्रम था जिसके बगैर भूमि पूजन की कल्पना ही नहीं की जा सकती और इस पूजन की शुरुआत हनुमानगढ़ी से रविवार को होनी थी, लेकिन वो पूजा अचानक कैंसिल हो गई। कहा जाता है कि अयोध्या में कोई भी नया काम हनुमान की निशान पूजा के बगैर हो ही नहीं सकता। हनुमान जी के निशान की पूजा क्यों कैंसिल हुई और ये पूजा कैसी है और कब होगी, इसकी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हनुमान जी की निशान पूजा के बारे में रुचि कुमार को बड़ी खास बात पता चली। ये हनुमान जी महाराज राम जन्म भूमि के जो है प्रथम द्वार पर जो है ये विराजमान है और यहाँ पर उनकी राजगद्दी हुई है, तो इसलिए राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो बगैर हनुमान जी महाराज के राम काज नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है राम जन्म भूमि निर्विघ्न बने, श्री हनुमान जी महाराज बनाए, खड़ा होकर के बनवाए। जो भी दोष हो, जो भी उसमें जो है ग्रह हो राम जी के विपरीत, वो सब जो है खत्म करके, चूंकि जहाँ बजरंग बली, जहाँ राम काज, वहाँ न कोई ग्रह न कोई दोष। तो इसलिए निशान का पूजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के आगमन के पूर्व मंगलवार के दिन जो है ये हनुमान जी महाराज के पूजन से ही राम जन्म भूमि का जो है पूजन प्रारंभ हो जाएगा। हनुमानगढ़ी में अयोध्या के राजा बजरंगबली का दरबार है। मान्यता है कि अगर बिना हनुमान की पूजा के कोई भी काम शुरू किया जाएगा, वो काम पूरा नहीं होगा। इसीलिए अयोध्या में राम से जुड़े हर शुभ काम से पहले हनुमान निशान का पूजन किया जाता है। अब ये पूजा 4 अगस्त मंगलवार को की जाएगी, लेकिन इंडिया टीवी को हनुमान निशान पूजा की एक वीडियो मिली है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि हनुमान निशान की पूजा कैसे होती है। इस पूजा में हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का ध्वज पूजन होता है। गाजे बाजे और जय श्री राम के जयकारे के साथ भक्त पूरी अयोध्या में बजरंगबली की शान कहे जाने वाले झंडे का जुलूस निकालते हैं और इसी हनुमान निशान पूजा के बाद नए काम की शुरुआत होती है। हनुमान अयोध्या के अधिष्ठाता हैं, इसलिए हनुमान जी के निशान पूजन के बाद ही मंदिर निर्माण शुरू होगा। इस पूजन में ट्रस्ट के पदाधिकारी भी शामिल होंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब ये मंगलवार सुबह 8 बजे होगा। कोरोना का काल है, इसलिए निशान पूजन तो होगा, लेकिन झंडा जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही ये अयोध्या के मंदिर जाएगा। लॉकडाउन की वजह से हनुमान निशान की पूजा 4 अगस्त को होगी। कोरोना को लेकर मंदिर ट्रस्ट हो या फिर अधिकारी, कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहता। मंदिर के पुजारी प्रदीप दास और 14 सुरक्षा कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आ जाने के बाद इसे और भी गंभीरता से लिया जा रहा है। भूमि पूजन को लेकर कुछ और जानकारियां हमारे रिपोर्टर्स को मिली हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपको अंदाजा लगेगा कि इस बार राम जन्मभूमि का कार्यक्रम इतना भव्य और दिव्य क्यों होने जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भूमि पूजन के दिन 3 लाख दीपक जलेंगे, 150 क्विंटल फूल आएंगे। कोलकाता दिल्ली से फूल आएंगे, कोलकाता से गेंदा, दिल्ली से गुलाब, जरबरा के फूल। रामलला के अस्थायी मंदिर को फूलों से ढक दिया जाएगा।
राम जन्मभूमि पर 50 क्विंटल फूल। प्रधानमंत्री का काफिला साकेत विद्यालय से आकर हनुमानगढ़ी जाएगा, फिर राम जन्मभूमि आएगा। इस पूरे रास्ते में 100 क्विंटल फूल लगेंगे। कहा तो यह जा रहा है कि तैयारी ठीक वैसी ही है जैसी त्रेता युग में लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन पर हुई थी। 5 अगस्त को भी कुछ ऐसा ही होगा जब कलयुग में त्रेता जैसा अलौकिक दृश्य उपस्थित होगा। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी हैं। ये जो फूलों से सजाई जाएगी अयोध्या, इसके पीछे क्या सोच है? क्या जब भगवान राम 14 साल का वनवास काट के आए थे, तब जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया था, कुछ उसी तरह की अयोध्या में देखने को मिलेगी 5 अगस्त को? 5 अगस्त की अयोध्या, जो भगवान श्री राम जब लंका विजय प्राप्ति करने के बाद अयोध्या आए थे, जैसी अयोध्या उस समय में थी वैसी अयोध्या दिखाने का प्रयास पूरे देश और दुनिया को है। हमारे तीसरे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह के पास एक बेहद खास इंफॉर्मेशन मौजूद थी, जो उन्हें राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने दी। भूमि पूजन की सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। साधु संतों के ठहरने का इंतजाम भी कर दिया गया है। इनविटेशन मिलने वालों को सिक्योरिटी कोड मिलेगा। कार्यक्रम करीब 2.5 घंटे चलेगा। कार्यक्रम के दौरान किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। एक बार जो बाहर जाएगा वो दोबारा प्रवेश नहीं कर सकेगा। 6 फीट की दूरी के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश है। 40 फीट के एरिया में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा और कोविड से सुरक्षा प्राथमिकता है। 1500 जगह से 100 से अधिक नदियों का पवित्र जल आ चुका है। कैलाश मानसरोवर लंका के समुद्र का जल डाक से भेजा गया है। वो कोई बात नहीं, शुरुआत में तो 300 की लिस्ट बनी थी, लेकिन जब कोविड आ गया बीच में तो धीरे धीरे संख्या घटने लगी। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैंने ये भी कहा ना, अभी महत्वपूर्ण बात है कोविड से रक्षा देश की। सबको इच्छा होती है जब ये पुण्य प्रसंग आया है तो वो यहाँ आए। हम सबको हाथ जोड़कर मना कर रहे हैं। यहाँ अयोध्या त्योहार मना रही है। समाज अपने गांव, मोहल्ले और घर में त्योहार मनाए। टेलीविजन पर देखे, पूजा पाठ करे, प्रसाद वितरण करे और सूर्यास्त के बाद दीपोत्सव करे, ऐसा हम सबसे निवेदन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जानकारी गृहमंत्री अमित शाह को लेकर थी। चंपत राय ने इस बात की तस्दीक कर दी कि गृहमंत्री के आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री एक साथ आ जाएंगे, ये तो बड़ा अव्यवहारिक बात है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बस दैट्स ऑल। अगला प्रसंग आएगा तो गृहमंत्री आएंगे। अमित शाह नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको लेकर एक चिंता करने वाली खबर जरूर आ गई है। अमित शाह में कोरोना के लक्षण दिखे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट पूरे भूमि पूजन के दौरान कोरोना को लेकर बेहद संजीदा है। पांडाल में खास तौर पर इसका ध्यान रखा जाएगा। राम जन्मभूमि, ये अयोध्या नगरी, ये राम की नगरी है। और राम की नगरी केवल पावन नगरी, धर्म की नगरी नहीं है, बल्कि ये संघर्षों की भी नगरी है। और इसी संघर्ष की साक्षी रही हैं और भागीदार रही हैं उमा भारती भी। उमा भारती का आज मन क्या कहता है वो आपको सुनाते हैं। मैंने पीएमओ को और न्यास के सदस्यों को सूचना दे दी है कि मैं अयोध्या में उपस्थित रहूंगी, लेकिन शिलान्यास वाली जगह से जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे मैं थोड़ा दूरी रखूंगी, क्योंकि मैं यात्रा करती हुई आ रही हूँ और बहुत तेज़ी से वहाँ कोरोना फैल रहा है। तो इस कारण से मैं किसको छूती हुई पहुँचूंगी और सांस लेने की भी दिक्कत है वहाँ पे। तो इस कारण से कल मैं वहाँ जरूर परसों पहुँच जाऊँगी, लेकिन मैं सरयू के किनारे आरती उतारूंगी उस समय पर, और जब प्रधानमंत्री जी शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न करके चले जाएंगे तब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके वो कहा है कि
हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज हैं और राजकमल वेदांती जी हमारे साथ जुड़े हैं। हंसराज हंस जी बीजेपी से सांसद है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर प्रज्ञा भारती, आप साध्वी शक्ति परिषद केंद्र प्रबंधन साध्वी शक्ति परिषद केंद्र माफ कीजिए, डॉक्टर प्रज्ञा भारती महामंत्री हैं। और हमारे साथ झुनकी घाट से प्रभजन आनंद शरण जी महाराज भी जुड़ गए हैं। तो हम सभी से बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज, आपका बहुत बहुत करबद्ध स्वागत करते हुए इंडिया टीवी पर। आज आपका हृदय क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, क्योंकि श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर बनने वाला है। पूरा विश्व अत्यंत आत्मता और एक नूतन एक उत्साह के हृदय में है। कई वर्षों की बात एक परिणाम लेकर आया है। हमारे आंदोलन, हमारे आयोजन कार्यक्रम इस राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की शिलान्यास का दिन देखने के लिए हुए। करोड़ों लोग अयोध्या में आने के लिए उत्सुक हैं, पर चूंकि कोरोना महामारी के कारण इस वैश्विक संकट काल में सब अपने घरों में, गली मोहल्ले में दीप जलाएंगे, आध्यात्मिक अनुष्ठान करेंगे। सब लोग व्रत, उपवास, पूजा जैसे एक अत्यंत पवित्र मानस के साथ अयोध्या की ओर उत्सुक हैं। मैं एक निवेदन और कर दूं, 7 अक्टूबर 1984 के दिन हम अयोध्या में थे और हमने वहां पहुंचे थे, लाखों राम भक्त वहां पहुंचे थे। तब से निरंतर एक हमने संघर्ष की श्रृंखला, एक आंदोलन की श्रृंखला देखी और उसके हम साक्षी हैं। अब चूंकि शिलान्यास का दिन है तो हम बड़े उत्सुक हैं। मैं स्वयं भी पहुंच रहा हूं, कल अयोध्या में पहुंच जाऊंगा और अयोध्या पहुंचकर मैं हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करूंगा। पावन सरयू का हम आचमन करेंगे, वहां पूजन करेंगे और वहां विशेष प्रकार के धर्मानुष्ठान के भाव से मैं पहुंच रहा हूँ। और भी जो आमंत्रित संत हैं वो मैं स्वयं भी वहां पहुंच रहा हूँ। पूरा हृदय बड़ा बिल्कुल। और महामंडलेश्वर जी, ये तो हर कोई चाहता है कि अयोध्या नगरी वो पहुंचे, वो श्री राम लला के दर्शन करे। अब तक हमने श्री राम लला को टेंट में देखा, कभी उनकी कोई तस्वीर बाहर नहीं आ पाई। बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे हम कारागार में जा रहे हैं। वो दृश्य इस तरह का हुआ करता था, लेकिन अब तो हर कोई दर्शन कर सकेगा और यही तो इंतजार कर रहे थे राम भक्त भी। हंसराज जी, आप कैसे श्री राम के इस स्वरूप से या उनके चरित्र से अपने आप को जोड़ते हैं, या आप उनसे क्या सीखते हैं? अगर आप किसी भजन के जरिए या किसी दोहे के जरिए आप अपने हृदय के उद्गार रख सकें तो बताएं। सबसे पहले तो जी सबको जय श्री राम। मैं वैसा ही सोचता हूँ जैसे करोड़ों राम भक्त सोचते हैं। भगवान राम की जिंदगी से जितना भी बंदा सीख सकता है वो सीखे। भाई कैसा, बेटा कैसा, शासक कैसा, सब्र, संतोष, पेशेंस कैसी। जिंदगी का हर पहलू एक ही हस्ती में है। और राम भगवान जी का मंदिर की शिलान्यास हो रही है। आज आदि गणेश को प्रणाम करके ये शुरुआत होगी, तो हम सब के लिए उत्सव की तरह है। दिवाली से पहले दिवाली आ गई है, हम बहुत ही खुश हैं। हाँ, बिल्कुल जी, हुक्म करो। प्रज्ञा जी, ये प्रज्ञा जी, कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जब हम राम के चरित्र को पढ़ते हैं तब हम ये समझ पाते हैं कि नारी का सम्मान कैसा होना चाहिए, नारी का धर्म क्या होना चाहिए, जो माता सीता ने हमें सिखाया। राम की कहानी में सीता का भी भाग है, सीता भी उनके जीवन का अभिन्न अंग है। तो आप आज वो सियावर रामचंद्र को किस तरीके से देखती हैं, कैसे दर्शकों को समझाएंगी कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम जी।
गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। जिस तरह से जल से जल की तरंग को दूर नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से श्री सीता जी से राम जी को दूर नहीं किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भगवती श्री जानकी जी ने कदम कदम पर भगवान श्री राम का साथ दिया। विवाह के उपरांत 14 वर्ष की अवधि के पर्यंत इतने कष्टमय जीवन में भी प्रभु श्री राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। और आज जो भगवान श्री राम की ख्याति समाज में दिखाई दे रही है, उसका मूल आधार भगवती श्री जानकी है। अगर हम भगवान श्री राम को याद करते हैं तो पहला स्मरण हमें श्री सीता जी का करना पड़ता है। इसलिए नारी नाम पहले, पीछे नारायण को, और नारी से ही नारायण की बात की जाती है। अगर राधा को याद किए बिना हम श्याम को याद नहीं कर सकते, गौरी को याद किए बिना हम शिव को याद नहीं कर सकते, उसी प्रकार से लक्ष्मी को याद किए बिना हम नारायण को याद नहीं कर सकते, उसी प्रकार से श्री सीता जी को याद किए बिना हम प्रभु श्री राम को याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवती श्री जानकी जी भगवान श्री राम की परम शक्ति है और वो कंधे उन्होंने भगवती श्री अनसुईया जी के आश्रम पर जाकर नारी धर्म का, स्त्री का कर्तव्य है कि वह पति एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और श्री किशोरी जी को जो उनकी माता जी ने उपदेश दिया था विवाह के उपरांत कि सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति दुख लख आयस अनकरहु, उनका उन्होंने अक्षरशः पालन किया और भगवान श्री राम के साथ जीवन पर्यंत उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। और भगवान श्री राम की आज जो शक्ति समाज में दिखाई दे रही है, बिल्कुल सीता माता ये चुनाव कर सकती थी कि वो 14 साल के वनवास पर प्रभु श्री राम के साथ ना जाएं, लेकिन उन्होंने पत्नी धर्म का पालन किया और वो भी प्रभु राम के पीछे पीछे उनके साथ वन में चली गई। हंसराज जी, आप क्या किसी भजन के द्वारा, किसी दोहे या किसी छंद के द्वारा अपनी रचनाओं को क्या प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करना चाहेंगे? जी, ये शुभ कार्य जो हो रहा है, कहीं भी शुभ कार्य हो, सबसे पहले आदि गणेश भगवान को की आराधना की जाती है। थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ। आदि गणेश मनाई के करा मैं तेरा ध्यान। आदि गणेश मनाई के करा मैं तेरा ध्यान। सब काज करो बैठो आन महाराज। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तमसा श्री गुरु हे नमः। अब मोहे राम नाम लो लागी। अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी।
लगी है। राम नाम का गुण किया जा रहा है, राम नाम का जप अयोध्या का जन जन कर रहा है और वही राम का नाम हंसराज जी भी ले रहे हैं। बहुत कष्ट होता है जब इतने सुंदर भजन के बीच मुझे ब्रेक पर जाना पड़ता है। राजकुमार वेदांती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हंसराज जी, आगे हम सुनेंगे ये भजन पूरा आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे फौरन हाजिर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त अयोध्या में अनुष्ठान शुरू हो चुका है। हमने आपको गणेश भगवान की पूजा दिखाई और अब कार्यशाला में किस तरीके से अनुष्ठान किया जा रहा है, वहां पर पूजा कैसे की जा रही है, वहां पर क्या तैयारियां हैं, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी पवन नारा की। ये राम जन्मभूमि मंदिर की कार्यशाला है जहां वर्षों से पत्थरों की कढ़ाई हो रही है, खुदाई हो रही है, तराशे जा रहे हैं और यहाँ अब जश्न का माहौल है। ये द्वार बनाया गया था, कुछ इसी तरह के पिलर आपको भगवान श्री राम के मंदिर में दिखाई देंगे। ये द्वार कार्यशाला का द्वार है और अब आज जश्न का माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ राम के भजनों की धुन है। बड़े स्तर पर यहाँ भजन सुनाए जा रहे हैं, बड़े स्तर पर यहाँ राम स्तुति की जा रही है। इतना ही नहीं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स है जिन्होंने 1.25 लाख का प्रण लिया है। क्या प्रण है आपका? जी, मैं ऋषि शंख महाराज जी का वंशज हूँ। मेरा नाम शंख श्री वल्लभ है, हैदराबाद से हूँ। भूमि पूजन के पहले 11,000 बार शंखनाद होगा और मंदिर निर्माण के पहले 1.25 लाख बार शंखनाद का संकल्प है और 20-25 साल से शंख सेवा निरंतर चालू रहता है। तो इनके होठ आप देख सकते हैं, होठ पर निशान पड़ गए हैं। हमारे लिए शंख बजा पाएंगे आप एक बार? जी। तो आप समझ सकते हैं माहौल किस तरह से भक्तिपूर्ण हो जाता है। इस कार्यशाला को भी फूलों से सजाया गया है और सजावट अभी भी जारी है। यानी अयोध्या में सचमुच दीपावली वाली तस्वीरें हैं। जितना जश्न जोश दुनिया भर में दीपावली के दिन दिखाई देता है, वैसा ही कुछ अयोध्या में दिखाई दे रहा है। बस फर्क इतना है कि दीपावली के वक्त श्री राम 14 साल का वनवास काट कर आए थे, लेकिन अब की बार 5 दशक से ज्यादा का राम जन्मभूमि मंदिर का इंतजार खत्म हो रहा है और इसका जश्न यहाँ की हवाओं में, फिजाओं में, दोनों में सुना जा सकता है। कैमरामैन जान शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। आपने हमारे सहयोगी पवन नारा की ये रिपोर्ट देखी। आपने देखा कि किस तरीके से कार्यशाला में भी इस वक्त पूरी तैयारी की गई है। इस वक्त अयोध्या नगरी जैसे सज रही है, ठीक वैसे ही ये कार्यशाला भी सजी हुई नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ राजकमल वेदांती जी महाराज भी जुड़े हुए हैं। राजकमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब अयोध्या की बात होती है तब ये कहा जाता है अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पुरोध्या, यानी ईश्वर का नगर इसे कहा गया है और भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है ये अयोध्या नगरी। इस अयोध्या नगरी के बारे में आप अपने विचार क्या रखते हैं और तुलसीदास के रामचरितमानस में किस तरीके से इस अयोध्या नगरी का वर्णन किया गया है, अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता सकें। जी, ये बहुत खुशी की बात है। सच बात यह है कि जो हमारी अयोध्या नगरी है, जो मोक्षदा 7 नगरियां हैं, उन 7 नगरियों में पहली नगरी है अयोध्या। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। ये 7 नगरियां हैं जो मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं और उन 7 नगरियों में भी जो 6 नगरियां हैं वो स्वतः मोक्ष प्रदान नहीं करती हैं। ये काशी राम अयोध्या प्राप्त करायणी, अयोध्या को प्राप्त कराती है। इन नगरियों में वास करने से अयोध्या की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि खुद भगवान श्री राम जी इस नगरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यद्यपि सब वैकुंठी बखाना वेद पुराण विदित जग जाना अवधिपुरी सम
प्रिय नहीं सोऊं, यह प्रसंग जाने को भगवान श्री राम जी खुद ये बात कहते हैं। यद्यपि हमारे बैकुंठ को ही अधिकांशतः लोग जानते हैं, लेकिन मुझे वह बैकुंठ भी अयोध्या धाम से ज्यादा प्रिय नहीं है। जी प्रबंधनानंद जी महाराज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जी हाँ, तो राजकुमार जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, तो ये अयोध्या, हाँ अयोध्या जो नगरी है यह परम पवित्र नगरी है, मोक्षदायिनी नगरियों में यह प्रमुख नगरी है। खुद भगवान श्री राम जी कहते हैं, कवने जन्म अवध अवश्य होई, राम परायण सो परिसोई। किसी भी प्रकार से यदि हमें अयोध्या में जन्म मिल जाए और राम भक्ति जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जी प्रबंधनानंद जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सुबह भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आप भी इतना मधुर गीत गाते हैं, राम के भजन गाते हैं, तो अवधपुरी का वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस में किस तरीके के अयोध्या का वर्णन किया गया है, जरा वो अपनी गीतमाला के जरिए बताएं। मीनाक्षी जी, आज शायद हमने त्रेता में जन्म नहीं लिया था और वो कमी खली शायद हमारी आत्मा ने इसकी प्रार्थना भगवान से की, उसके बाद शायद कलयुग में भगवान ने आज जन्म दिया है और अयोध्या में हम निवास कर रहे हैं। त्रेता में भगवान राघवेंद्र जिस प्रकार से वनवास के पश्चात लौट करके आए तो अयोध्या वासियों के अंदर इतनी खुशी आई। आज जिस उसी तरह से श्री राम मंदिर पर, श्री राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण जब होने जा रहा है और उसकी भूमि पूजा हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे राम वन से नहीं बल्कि टाट से निकल करके अपने महल की ओर जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि मेरा राम आज ही लौट करके आ रहा है। हम सब अपने अपने आश्रमों में बैठ करके जब चर्चा करते हैं तो एक बात हमारे बीच से निकलती है, अगर इस समय कोरोना का काल न होता, प्रतिबंध न लगा होता, तो आज अयोध्या में राम भक्तों के लिए शायद जगह न बच पाती। वैसे तो अयोध्या इतनी बड़ी है, इतनी विचित्र अयोध्या है कि सबको समाविष्ट कर लेने वाली है अयोध्या ये। लेकिन हम सब यही चर्चा करते हैं कि भौतिक रूप से अगर देखें इस अयोध्या को तो लगता है कि आज इतनी भीड़ होती कि लोग उसमें समा नहीं पाते, इतना आनंद बरस रहा है अयोध्या में। तभी तो बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना पड़ा है कि 2 गज की दूरी है जरूरी, और इसी 2 गज की दूरी की वजह से आज अगर ये कोरोना काल नहीं होता, जिस अयोध्या में जिस राम की पैड़ी पर मंच पे मैं मौजूद हूँ, शायद मैं अकेली यहाँ पर नहीं बैठती। आप सभी लोगों से मैं इस टीवी के माध्यम से बात नहीं करती, बल्कि आप सभी लोग इंडिया टीवी के इस मंच पर यहाँ साक्षात होते और फिर यहाँ पर राम नाम की धुनी एक बार फिर से जपती। लेकिन ये कोरोना का संक्रमण काल है, हमें दूरी बनाकर चलना है और राम का नाम लेने के लिए सिर्फ अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठ के राम का नाम जप सकते हैं, आप उनके चरित्र को समझ सकते हैं, और तभी तो इंडिया टीवी आपके लिए अखंड कवरेज लेकर आया है कि आप घर बैठे श्री राम लला के इस भव्य मंदिर के भूमि पूजन की एक एक झलकी, एक एक तस्वीर देख पाए। हंसराज जी, आप बहुत ही खूबसूरत एक भजन गा रहे थे और उस वक्त हमें ब्रेक पर जाना पड़ा था। इस बार मैं आपको रोकूंगी नहीं, टोकूंगी भी नहीं। सुंदर सा एक भजन सुनाइए राम भक्तों के लिए। नो प्रॉब्लम। जय श्री राम। गुरु को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो कैसे किया जिसने भव से पार। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले
जपे राम का नाम, जपे नाम का, जपे राम का नाम। अब मोहे राम नाम लो लागी जी, अब मोहे राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी जी, अब मोहे राम नाम लो लागी। उदय हुआ शुभ भाग्य का भानु, उदय हुआ शुभ भाग्य का भानु, भक्ति भवानी जागी, अब मोहे राम नाम लो लागी जी, अब मोहे राम नाम लो लागी। मिट गए संशय भव व्यापारे, मिट गए संशय भव व्यवहार, भ्रांति भूल विभागी, भ्रांति भूल विभागी जी, अब मोहे राम नाम लो लागी 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 जी, अब मोहे राम नाम लो लागी। पाप हरण श्री राम चरण का, पाप हरण श्री राम चरण का, मन बन गया अनुरागी, मन बन गया अनुरागी जी, अब मोहे राम नाम लो लागी 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 जी, अब मोहे मोहे जी, अब मोहे राम नाम लो लागी जी, अब मोहे राम नाम। बहुत सुंदर हंसराज जी, बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत अनुपम, बहुत अनुपम। जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम का यही उद्घोष, यही नारा इस वक्त अयोध्या के जन जन में, कण कण में हमें महसूस हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। और वो जगह, वह दिव्य स्थान जहां पर श्री राम लला के इस भव्य मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है, वहां से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे सहयोगी पवन नारा ने भेजी है। आइए वो आपको दिखाते हैं। देख नहीं सकते क्या देख, आप देख सकते हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी पवन नारा ने अंदर से भेजी है। और मंदिर में जहां पर भूमि पूजन हो रहा है, वहां पर उस जगह से ये तस्वीरें भेजी गई है। माफ कीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से देख नहीं पा रही हूँ ये तस्वीरें, लेकिन दर्शक समझ सकते हैं, वो ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि कहाँ पर ये भूमि पूजन होने वाला है, वहां पर किस तरीके से सजावट की गई है, क्या क्या वहां पर तैयारियां की गई हैं। आप देखिए इसे।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जहां पर भूमि पूजन होना है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, वहां पर कितनी भव्य तैयारियां की गई है। हमने आपको ये भी बताया कि मंच भी तैयार किया गया है, वो मेहमान कौन कौन से होंगे, किस तरीके की सजावट की गई है। और अयोध्या नगरी, हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे मानो इसने पीताम्बर ओढ़ लिया है, पीला और केसरिया रंग से सुशोभित हो रही है ये अयोध्या नगरी। और महामंडलेश्वर जी, जब हम ये बात करते हैं कि कितनी खूबसूरत, कितनी तैयारी है, ये सब तैयारी अपनी जगह है, लेकिन राम का नाम, प्रभु राम का होना या उनका स्मरण करना इतना आवश्यक क्यों है? वो व्यक्ति जो आस्तिक नहीं है, वो क्यों राम के नाम को जाने, ये क्यों जरूरी है, ये हम आपसे समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को यहां पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही जो तैयारियां हैं, जो अनुष्ठान हैं, उनके रूप और रंग, उनकी तैयारियों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ कितना मनोरम हो रहा है, कितना अभिभूत कर देने वाला है। आप जो हिंदू वेद पुराणों में पढ़ेंगे, आप जो रामचरितमानस की चौपाइयों में समझेंगे, जो आप वाल्मीकि की रामायण में पढ़ेंगे, वो ये सब कुछ वैसा ही है जो त्रेता युग में था। ऐसा लगता है कि जैसे मानो कलयुग में उसे दोहराया जा रहा हो। हम उस काल में नहीं थे, लेकिन इस काल में जो हो रहा है वो सचमुच मनोरम है, अभिभूत कर देने वाला है। आज ये तमाम तस्वीरें हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगह से आपके लिए ला रहे हैं। कोरोना के इस भीषण काल में अयोध्या पहुंचना आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन इंडिया टीवी आपके लिए अयोध्या नगरी में मौजूद है। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रतिज्ञा जी, जब हम ये बात करते हैं कि राम का नाम, प्रभु राम का नाम जानना या इसके महत्व को समझना इतना क्यों जरूरी है? चलिए मानिए जो आस्तिक है, जो राम का वैसे ही भक्त है, वो तो इसकी महिमा को जानेगा, लेकिन जो नास्तिक है उसके लिए भी राम जरूरी है, ऐसा क्यों? भगवान श्री राम का नाम किसी भी प्रकार से आस्तिक नास्तिक कोई भी जाप करता है, श्री राम नाम में इतनी महान शक्ति है कि उस व्यक्ति का वो नाम उद्धार कर देता है। वाल्मीकि जी ने तो सीधा नाम ना जप के उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान के नाम को किसी भी प्रकार से आस्तिक व्यक्ति तो उसके तो आराध्य होते ही हैं और वह निश्चित रूप से भगवान का नाम बड़े भाव से जपता है, पर नास्तिक के मुख से अगर अनायास या धोखे से भी प्रभु का श्री राम नाम निकल जाए, भाव से निकले, कुभाव से निकले, अनक से निकले, आलक से निकले, पर वह भी नाम मंगलदायी होता है। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। प्रभु श्री राम का नाम रा और माँ, ये 2 अक्षर से बना हुआ यह नाम प्रभु श्री राम का है। और ये दोनों अक्षर अगर हम आज की परिप्रेक्ष्य में देखे जाएं तो संपूर्ण विश्व का और हमारे संपूर्ण राष्ट्र का अगर मंगल कोई कर सकता है, रा का अर्थ है राष्ट्र और माँ का अर्थ है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करने वाला है और जो राम भक्तों का मंगल करने वाला है, वह प्रभु श्री राम का ऐसा पावन पवित्र नाम है। कितना सुंदर वर्णन आपने किया कि ये 2 अक्षर का नाम है राम, जो राष्ट्र का मंगल करता है। इतना सुंदर नाम दिया गुरु वशिष्ठ ने। और जब प्रभंजनानंद जी, हम उस दौर की बात करते हैं, त्रेता युग की, ना आप होंगे ना मैं होंगी, हम तो केवल उसका वर्णन पढ़ ही सकते हैं, उसे महसूस ही कर सकते हैं। तो क्या आप अपने गीतों के जरिए ये समझाएंगे कि क्यों हर किसी के लिए राम की महिमा को समझना जरूरी है? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहली बात तो राम का आदर्श, राम का चरित्र, राम का व्यक्तित्व संसार में सबके लिए अनुकरणीय है। श्री राम से जो भी जुड़े, चाहे कोई भी हो, भगवान ने केवट को अपने हृदय से लगाया। भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे फलों को चखा, उसका स्वाद लिया, और तुलसीदास जी महाराज उसके लिए कहते हैं, जानत प्रीत रीत रघुराई। जो प्रेम का नियम भगवान राम जानते हैं, शायद कोई जान सके। राम का आदर्श ऐसा है कि पशु, अगर देखा जाए एक तरह से, तो हनुमान, अंगद इत्यादि जितने हैं सब वानर तो थे, पशु ही तो थे। लेकिन अयोध्या में जब वो आते हैं, भगवान श्री राम से जब वो जुड़ जाते हैं, तो तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है
कि हनुमदादि सब वानर वीरा और धरे मनोहर मनोज शरीरा। ये तो चैतन्य है कम से कम मीनाक्षी जी। जड़ जो पत्थर थे, राम का नाम उन पर लिख गया तो जो पत्थर डूबने वाले हैं वो पत्थर भी तैर जाते हैं, और उनके लिए भी संतों ने बड़ी सुंदर और तभी ये कहते हैं प्रभंजनानंद जी, जब श्री राम लला ने जन्म लिया तो चाहे वो नर हो, नारी हो, देवी देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, ऋषि हो, मुनि हो, हर कोई उत्साह और उमंग से लबरेज हो गया। वो उत्साह और उमंग की छटा आज अयोध्या में भी दिखाई दे रही है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी के अयोध्या से यह अखंड कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर।